जी मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जल्दी से इस वीलॉग को शुरू करते हैं। आज का इस वीलॉग की ख़ास बात है एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद हुआ। मेलबर्न और एडलेड वाहिद शहर हैं जिनके अंदर थोड़ी बदनज़मी देखी गई। ये प्रोटेस्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इसके ख़िलाफ़ अपना बयान दे चुकी है। जी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी फॉर दिस प्रोटेस्ट एट ऑल। एंथोनी अल्बनीज अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में पहले ही कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है हर रंग व नस्ल के लोगों के लिए खुला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में वो लोग एंटर कर सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर और इकोनॉमी को संभाल सकते हो। तो जनाब, वापस आते प्रोटेस्ट के ऊपर। हुआ ये कि मेलबर्न तकरीबन हर जगह ही जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे एक अगेंस्ट में ग्रुप था जो कि एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्टर्स का ग्रुप। दूसरा इमिग्रेशन के फॉर में भी ग्रुप मौजूद था। मेलबर्न और एडलेड के अंदर दोनों ग्रुप आमने सामने आए। मेलबर्न के अंदर काफ़ी बदनज़मी हुई और दोनों ग्रुप्स में थोड़ा हाथापाई भी हुई, थोड़ा झगड़ा हुआ। ऐसे में पुलिस जो है वो एक्टिव हुई और पुलिस ने तकरीबन 7 से 8 लोगों को अरेस्ट किया। कोई ज़्यादा जो है वो किसी को चोट नहीं आई और मेलबर्न का जो प्रोटेस्ट था वो खैर खैरियत से मुकम्मल हो गया। एडलेड के अंदर जो है वो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया न्यू नियाजी ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने प्रोटेस्ट को हाईजैक किया। थोड़ा सा न्यू नियाजी ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ख़ास फार राइट ग्रुप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटी इमिग्रेशन, एंटी एलजीबीटी, इस्लामोफोबिया और वाइट सुप्रीमेसी जो है उसको कायम करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ये ख़ुद को एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं लेकिन इसको जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है, न्यू नियाजी ग्रुप। जो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट एडलेड में हुआ उसके ऑर्गेनाइजर्स ने इस ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हाईजैक किया। वहाँ पे भी सिलसिला यही था कि जो अगेंस्ट में थे इस प्रोटेस्ट की वो अलग ग्रुप था और उस ग्रुप के साथ जो है वो झगड़ा हुआ। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस झगड़े के अंदर हम मुलविस नहीं थे और इस झगड़े को जो है वो न्यू न्याजी ग्रुप के ने जो है वो स्टार्ट किया। एनीवेज जी, थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये प्रोटेस्ट तो हो गया है और जाहिर सी बात है कि इसमें पता चला कि कितने लोग जो हैं वो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इमिग्रेशन के अगेंस्ट में सोचते हैं। लेकिन क्या ये सही है या नहीं? क्या ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन को रोक देना चाहिए या नहीं? इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि चलें हम इमिग्रेशन को रोक देते हैं। गवर्नमेंट जो है, मफरूज़ा ले लेते हैं, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर लेती है कि हम इमिग्रेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? क्या इमिग्रेशन प्रोसेस को रोकने के बाद ऑस्ट्रेलिया चल सकेगा या नहीं? देखते हैं। जो मेरी रिसर्च है उस हिसाब से अगर अंदाज़ा करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वेल्थ को अगर देखा जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इमिग्रेशन से ही पैसे कमा रहा है? हमारे लोगों में, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान से लोग हैं, उनके जहन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इमिग्रेशन को ख़त्म कर दिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया ख़त्म हो जाएगा। मैं इस चीज़ को लेते हुए कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहूँगा। और हम ले लेते हैं कि इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक्सपोर्ट का काम करती है। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस एजुकेशन को बेचते हैं बाहर की दुनिया के लिए, जिसके बाद उनके पास पैसा आता है तो हम इसको एज अ एक्सपोर्ट ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है, क्या वो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस कंट्री में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आना बंद हो जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया चल सकेगा या नहीं? ऐसे में मेरी रिसर्च के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास कई चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है इनके पास आयरन ओर की है। 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अप्रोक्सीमेटली 124 बिलियन डॉलर जो है वो
आयरन ओर में कमाए। अगला जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो है कोल। जी, कोयला। ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 85 बिलियन डॉलर जो है वो कोयला बेच के कमाए। इस दुनिया को कोयला बेचा ऑस्ट्रेलियंस ने, और 85 बिलियन डॉलर्स जो है उससे कमाए। नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया के पास है LNG, नेचुरल गैस। ऑस्ट्रेलिया ने 67 बिलियन डॉलर्स की लास्ट ईयर नेचुरल गैस सेल की। एजुकेशनल सर्विसेज का नंबर आता है चौथा। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट से तकरीबन 51.5 बिलियन डॉलर्स अर्न किए 2024 में। ये वो पैसे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदाद शुमार जारी हुए। ये वो पैसे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर अपनी फीस की मद में अपनी फीस दी आउटर कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि 51.5 बिलियन डॉलर्स इज़ वन ऑफ द, मेरा ख्याल एक ह्यूज अमाउंट है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंटरनेशनल स्टडीज़ या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो वो 51 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया को पे कर चुके हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बाय वेरिफिकेट करें तो ट्यूशन फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो अदाद शुमार जारी हुए उसमें 21.7 बिलियन है। और जबकि अकाउंटेड फॉर टोटल जो ओवरऑल जो फीसेस आई वो तकरीबन 51.5 बिलियन है, जिसमें 29.6 बिलियन दीगर सर्विसेज में भी है। अच्छा, इसमें वोकेशनल एजुकेशन आ जाती है, स्कूलिंग्स भी आ जाती हैं, हायर एजुकेशन और एलिकोस। जो बहुत सारे लोग आते हैं एलिकोस लगवा के कि उनकी अंग्रेज़ी सही नहीं है। एलिकोस जिसमें होता यह है कि आपको यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन तो दे देती है, लेकिन क्योंकि अगर आपके इंग्लिश के अंदर, आपके आइल्स के अंदर स्कोर कम होता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कहती है कि आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले आप अंग्रेज़ी का कोर्स करें ताकि जब आप अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया में शुरू करें तो आपके पास आप उसको समझ सकें, क्योंकि पूरा कोर्स अंग्रेज़ी में होता है। तो ऐसे में एक अंग्रेज़ी का ख़ास कोर्स है जो कि एली कोर्स कहलाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। बाहर से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान, इंडिया या चाइना से भी आते हैं, वो इस कोर्स को करते हैं अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स शुरू करने से पहले। तो एलिकोस में ऑस्ट्रेलियंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया को जो पे किया वो 1.773 बिलियन डॉलर्स है। ओवरऑल जो है वो देखा जाए तो 51.5 बिलियन डॉलर एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया को फीसेस और दीगर सर्विसेज की मद में पे करते हैं। अच्छा, अब अगर ये बंद हो जाता है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमिग्रेशन बंद हो जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो गवर्नमेंट के पास, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है जो वो इस 51.5 बिलियन डॉलर्स को, या इन फ्यूचर में ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, इसको कवर अप कर सकें, इस पैसे को कवर अप कर सकें। ये पैसा ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस पैसे से यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, यहाँ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, यहाँ पे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ काम करते हैं, उनकी वेजेस होती हैं, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब इससे कवर होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आना बंद हो जाएं तो ये यूनिवर्सिटीज़ तो बंद हो जाएंगी। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कमी की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियंस है जो यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ पे रहते हैं, वो नहीं पढ़ते जाके इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो कोई ट्रेड कोर्स कर लेते हैं, वो कोई प्लम्बिंग का कोर्स कर लेते हैं, वो कोई
इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लेते हैं और वो करने के बाद जो है वो अपनी अर्निंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग इस तरह नहीं सोचते। ये यहाँ पे जो इंटरनेशनल एजुकेशन में जो लोग आए, यहाँ पे जो पढ़ने लोग आए, जब वो आगे पीआर ले लेते हैं, उनकी फैमिलीज हो जाती हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो आगे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियंस के जो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उस तरह से स्टडीज़ नहीं करते। वो छोटे कोर्स करके कोशिश करते हैं कि अपनी अर्निंग जो है उसको शुरू किया जाए, अपनी अर्निंग्स को शुरू किया जाए छोटी उम्र से ही। तो वो ट्रेडी का काम करते हैं। यहाँ पे कोई प्लम्बिंग सीख लेता है, कोई कोई दीगर कोर्स करके जो है वो उसके अंदर अपना कैरियर बना लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम बात करेंगे कि अगर इमिग्रेशन बंद हो जाती है तो क्या ऑस्ट्रेलिया सरवाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया बाकी एक्सपोर्ट्स जो कर रहा है, मेरे हिसाब से वो एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। क्योंकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद जो है वो इन तमाम फील्ड्स के अंदर काम करते हैं। इन तमाम फील्ड्स को ज़्यादातर लोग जो है वो काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं आके, और इंजीनियरिंग की फील्ड देखते हैं, आईटी की फील्ड्स देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमिग्रेशन को बंद कर दिया गया तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाकी दुनिया से पीछे रह जाएगा। अच्छा, अब एक वजह ये है, दूसरी एक और वजह है इसकी, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग जो हैं वो अब बूढ़े हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यंगस्टर्स की कमी है, यंगस्टर्स इतने नहीं हैं। अगले 20 से 25 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ख़ास यंगस्टर्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर नर्सेज, डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि इस ऑस्ट्रेलिया को चला सकें, उनकी कमी है यहाँ पे। जब इस वक्त की आज की जनरेशन 20 साल बाद बूढ़ी हो जाएगी, जिसमें ये एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्टर्स भी मौजूद हैं, ये भी आगे जाके बूढ़े हो जाएंगे, तो रिटायर हो जाएंगे, तो इनकी जगहें लेने वाला कौन होगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मेरा ख्याल है आज के व्लॉग में इतना काफ़ी है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। और वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।